Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक फैक्ट्स अबाउट केमिकल कंपाउंड्स। सो ऑलरेडी हम जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो और आज की वीडियो में हम उन फैक्ट्स को तो रिवाइज करने ही वाले हैं, साथ ही साथ आज आपको एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स पता चलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पता चलेंगे बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस और सर्टेन फैक्ट्स we will get to know because ऐसे जो मतलब हमने नहीं पढ़े in the previous video but they are asked in the form of questions। तो पूरी एक कहानी पढ़ने से अच्छा है कि हम वही facts को in the form of questions देख लें। That's why you will get some like बोल सकते हैं many more facts in today's video। Like I should say कि जो पहले हमने वीडियो पढ़ा है उसमें जितने भी हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो तो फॉर श्योर आप कर लोगे बिकॉज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं या फैक्ट्स भी हैं जो कि सिर्फ ऐसे पूछ जाता है लाइक कलर बता दो या इसको कॉमनली क्या कहते हैं। सो ऐसी चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं जो फॉर श्योर आपका जनरल साइंस भी डेवलप करेंगे, साथ ही साथ आपको आगे जाके केमिस्ट्री में मदद भी मिलने वाली है बिकॉज यू विल ऑलरेडी रिमेंबर दीज वर्ड्स, सो आगे का कुछ पढ़ सकते हो। क्लियर? ओके, चलिए तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन केमिकल कंपाउंड्स में सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, यानी इनमें से क्या है जो बहुत कॉमन नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का। अब ये हमने नहीं पढ़ा राइट, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज इसका जो कॉमन नाम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इज इट नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, ग्लिसरीन, क्रीम ऑफ टार्टर या कॉस्टिक सोडा? तो फॉर श्योर अगर ध्यान दें तो यहाँ पे भी टार्ट्रेट है तो वो क्रीम ऑफ टार्टर होना चाहिए राइट, and that's why this is the correct answer। तो for sure ग्लिसरीन, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा नहीं बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट को। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्रीम ऑफ टार्टर इज द करेक्ट कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। क्लियर? ओके, सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस? इनमें से एक है जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, कई सुने होंगे आपने, टीयर गैस सुना होगा आपने, लाफिंग गैस सुना होगा राइट। सो वो कौन सी गैस है भाई जिसे लाफिंग गैस कहते हैं? इज इट नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड? ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, या तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है या ये नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन का 3 ऑक्साइड लाइक ट्राई ऑक्साइड है या पेंटा ऑक्साइड 5 वाले ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड है। सो आंसर क्या है इसका? लाफिंग गैस जो है वो हम ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये बस ध्यान रखना है आपको कि आप नाइट्रस नाइट्रिक में कंफ्यूज ना हो जाए। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, इनमें से कौन सा है, लाइक इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे आप डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन कहेंगे? और कंप्लीट करना तो हम कह सकते हैं कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इज नोन एज, ठीक है, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इज इट फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 10, फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 13? सो फ्रीऑन्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक बहुत टाइप्स होते हैं, बट अगर हमें बात करना है कि डाइक्लोरो है, 2 क्लोरीन है, डाइफ्लोरो है, ठीक है, तो वो कौन सा वाला फ्रीऑन है? सो इट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज फ्रीऑन 12। फ्रीऑन 12 जो है उसको कहा जाता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, और बड़ा आसान है याद रखना बिकॉज देखो डाइक्लोरो में भी 2 है, फ्लोरो में भी 2 है और फ्रीऑन में भी 2 है। सो फ्रीऑन 12 को डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन कहते हैं। क्लियर? क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ये सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि बताओ ना इनमें से कौन सा वाला है। डन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उससे रिलेटेड इनमें से क्या चीजें हैं जो सही नहीं है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते किसको है, ठीक है, तो वो एक ऑप्शन हो जाएगा। दूसरी बात, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों कहा जाता है? तीसरी बात, इसका यूसेज क्या है? ठीक है, सो सबसे पहली बात, इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद केमिकल फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसमें मैग्नीशिया है तो पक्का ये मैग्नीशियम का ही कंपाउंड होगा एंड इट इज मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस। बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, सो ये तो सही हो गया। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एसिडिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है एंड दिस इज फॉर श्योर एन एंटासिड, तो ये भी सही है। इट्स मिनरल फॉर्म इज ब्रूसाइट, बिल्कुल सही है। इसका जो मिनरल फॉर्म होता है ना MgOH होल ट्वाइस या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, उसको ब्रूसाइट कहते हैं, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल ट्वाइस, बिल्कुल भी नहीं बिकॉज ये मैग्नीशिया है,
है ना, तो मैग्नीशियम का कंपाउंड है, ना कि एल्यूमिनियम का, तो इसीलिए ये गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। साथ ही साथ इसको मिल्क क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसका जो सोल्यूशन होता है ना वो मिल्की दिखता है बहुत, इसीलिए उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सो MgOH होल ट्वाइस, मिनरल फॉर्म इज ब्रूसाइड, एक एंट एसिड है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सो इस तरीके से जो सही नहीं है, लाइक ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है, इसीलिए इट इज द करेक्ट आंसर। इसको एक साथ लिखना चाहिए, दिस इज ALOH होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसे ब्रेक करके नहीं लिखते। सो आंसर जो है वो क्या है, इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला ALOH होल ट्वाइस। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, जहां पे है सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट को और क्या कहा जाता है, ठीक है। सो इज इट नोन एज क्लोराइड ऑफ सोडा, इज इट नोन एज ब्लीच, इट इज नोन एज एंटीफॉर्मिन, या इट इज नोन एज ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ना ये ब्लीच है, ब्लीचिंग एजेंट सुना है आपने, जो कपड़े वगैरह पे भी कलर करते तो ब्लीच करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। साथ ही साथ इसे क्लोराइड ऑफ सोडा और एंटीफॉर्मिन भी कहा जाता है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। सो सोडियम हाइपोक्लोराइड के 3 नाम याद हो गए, ब्लीच, एंटीफॉर्मिन एंड क्लोराइड ऑफ सोडा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिप्सम। प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं जिप्सम को और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को। जिप्सम में आते हैं 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आता है हाफ H2O, राइट। सो जो ऑप्शन नंबर डी है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जो 2H2O यानी ऑप्शन नंबर बी है ये क्या हो जाएगा, जिप्सम। बाकी A एंड C आर इनकरेक्ट, मतलब जिप्सम से रिलेटेड तो बाकी 3 भी इनकरेक्ट है, बट ये 2 हमको एटलीस्ट पता है। सो इसका आंसर तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CSO4.2H2O, बट जो डी है CSO4.5H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो ये भी इक्वली रिवाइज हो गया। नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन पे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को और क्या कहते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म, स्पिरिट ऑफ नाइटर, रबिंग अल्कोहल, ग्लिसरॉल। तो फॉर श्योर क्लोरोफॉर्म तो आपने सुना होगा, है ना। दूसरी बात स्पिरिट भी सुनी होगी आपने, नहीं सुनी तो यू शुड नो, लाइक आप पूछ सकते हैं अपने मॉम डैड से, स्पिरिट बहुत कॉमन चीज है। एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन तो जरूर सुना होगा आपने, करेक्ट। सो ये जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ना, इसको कहते हैं रबिंग अल्कोहल। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो कभी आपको रबिंग अल्कोहल पता चले तो फॉर श्योर उसका केमिकल नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर। 8th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज किंग ऑफ केमिकल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनमें से एक केमिकल है जो हर जगह मिल जाता है और बहुत वाइडली यूज होता है, तो इनमें से कौन सा वाला एसिड या केमिकल है जैसे किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। इज इट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या नन ऑफ द अबव। तो ये 3 एसिड्स के नाम तो आई गेस सभी को पता होते हैं, मतलब बहुत कॉमन नाम है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो ये सारे एसिड्स जो हैं ये लेबोरेटरी पे भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत सारे इनके बॉटल्स पड़े रहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। सो किंग जो है ना, राजा जो है केमिकल्स का, वो किसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड को। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन, ओके। 9th क्वेश्चन है, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज कॉल्ड विनेगर। मैंने आपको पढ़ाया था इनमें से एक कोई कंपाउंड, ठीक है, और उसमें मैंने आपको बोला था कि बाकी सारी चीजें याद रखो ना रखो, पर ये याद रखो कि विनेगर हो इसी से बनता है, या विनेगर में ये प्रेजेंट होता है। सो इज इट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या ऑक्सैलिक एसिड। जिनको विनेगर का पता है कि वो थोड़ा ऐसे सिरका टाइप का होता है ना, खट्टा टाइप का, सो यू कैन बी लाइक, आप थोड़ा झुकाव हो सकता है आपका सिट्रिक एसिड पे कि हाँ यही आंसर होगा, बट जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो अच्छे से पढ़ा है उन्हें पता है कि एसिटिक एसिड जो है, जैसे हमने क्या देखा था, फॉर्मूला क्या था, CH3COOH, ये होता है क्या, विनेगर का एक पार्ट। सो विनेगर क्यों है, जिसमें कह सकते हैं विनेगर में कौन सा एसिड है, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, पियोगे थोड़ी उसको। रही बात सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड की, ये भी गलत है। सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड इज द पार्ट और इज द बोल सकते हैं वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ विनेगर। क्लियर, ओके। 10th है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ कंपाउंड ऑफ। इनमें से कौन सा है एलिमेंट जिसका कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर है, यानी अगर केमिकल फॉर्मूला किसी को पता हो ब्लीचिंग पाउडर का तो फॉर श्योर वो एलिमेंट जो है वो पता लगा सकता है। तो इनमें से कौन सा वाला एक पर्टिकुलर एलिमेंट या ऑप्शन है जिसका कंपाउंड जो है ब्लीचिंग पाउडर है। इज इट फ्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो बेकिंग सोडा भी अगर ध्यान में है तो भी थोड़ा लिंक कर सकते हो बेकिंग पाउडर को, और आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम है। कैल्शियम का कंपाउंड होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर, ओके।
11th क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है? अगेन जिप्सम है CaSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस जाता है हेमीहाइड्रेट तो CaSO4. हाफ ऑफ H2O. कौन सा है हाफ वाला? ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका सही आंसर होगा कि CaSO4 हाफ ऑफ H2O इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। रही बात ऑप्शन नंबर ए और सी की, वी हैव नेवर स्टडीड इट, बट बी जो है वो जिप्सम है, अगेन रिवाइज हो गया। सो दीज टू क्वेश्चंस फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। 12th क्वेश्चन है 100% प्योर इथेनॉल इज नोन एज, एक जो इथेनॉल होता है उसका 100% प्योर, लाइक उसमें थोड़ी भी मिलावट नहीं है, उसको क्या कहते हैं? बैड अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, नन ऑफ द अबव। किसको कहते हैं रबिंग अल्कोहल? वो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया। बट रही बात 100% प्योर इथेनॉल की, तो क्या होगा? तो देखो इसको दिल पे नहीं लेना है कि हाँ ये बैड अल्कोहल, अल्कोहल है तो बैड ही लिख देते हैं नाम, नहीं। 100% इथेनॉल जो है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट क्या होता है? कंप्लीट, होल ना। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बहुत आसान है इसमें समझना, बिकॉज 100% है तो एब्सोल्यूट है। सो ये भी पूछा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो क्या है, तो 100% प्योर इथेनॉल। क्लियर? ओके। 13th क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्या है क्वेश्चन? सोडियम कार्बोनेट जो है वो कैसे बनता है, लाइक व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसेस टू मेक सोडियम कार्बोनेट? इज इट हाइड्रोजनेशन, सॉल्वे प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, नन ऑफ द अबव? तो हेबर प्रोसेस तो सबको पता है, अमोनिया बनता है इससे। रही बात सोडियम कार्बोनेट की, तो वो किससे बनता है? ऑप्शन बी, सॉल्वे प्रोसेस पढ़ा था हमने, राइट। रही बात हाइड्रोजनेशन की, तो ये घी और ऑयल वाला जो सिस्टम है, जो हाइड्रोजन जब पढ़ते हो तब आपको पढ़ाया जाता है हाइड्रोजनेशन। सो रही बात हेबर, अमोनिया, हाइड्रोजनेशन, घी एंड ऑयल, एंड सॉल्वे प्रोसेस द करेक्ट आंसर फॉर सोडियम कार्बोनेट। सो ये जो है कैसे बनता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस से। क्लियर? आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे, जहां वर्ड है ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग क्लोरीन विथ। अगर ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो क्लोरीन को किससे ट्रीट करोगे? इनमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो ब्लीचिंग पाउडर थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये कैल्शियम का कंपाउंड है, राइट। तो ऑब्वियसली कैल्शियम तो चाहिए। अब इनमें से कौन सा वाला है जिसमें कैल्शियम है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बाकी तो कहीं पे भी कैल्शियम की बात नहीं हो रही। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही करेक्ट आंसर है, बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर इज अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। ये पहला क्वेश्चन हम पढ़ चुके। दूसरी बात, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, किसी के साथ तो रिएक्ट करना है क्लोरीन को, ताकि ब्लीचिंग पाउडर बने। अब क्लोरीन तो है बट हमें पता है कैल्शियम का कंपाउंड है, तो कैल्शियम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। बाकी सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम थोड़ी चाहिए हमको। सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्ट आंसर होगा। डन? ओके। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, जो नमक है, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, उसका केमिकल नेम क्या है? बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया था, राइट। सो इज इट मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड? तो ये फॉर श्योर क्लोराइड है, बट सोडियम क्लोराइड, राइट। सो NaCl अगर आपको याद हो, इसे हम कहते हैं नमक, ठीक है। सो NaCl यहाँ सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। डन? ऑल राइट। आ जाते हैं 16th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स? देखो एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस, ठीक है। चार्ज की वजह से फेरस फेरिक हो जाता है। बट यहां पर पूछा किसका गया है कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो कौन से कलर के होते हैं? तो लेबोरेटरी में जब स्टार्ट कर दोगे एक्सपेरिमेंट वगैरह करना आपकी स्कूल लैब में, तो वहां ना फेरस, फेरिक, ये सब कुछ बहुत यूज होता है। सो फेरस के जो क्रिस्टल्स है ना वो कैसे कलर के दिखेंगे? लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, व्हाइट या कलरलेस? इसका कोई कलर ही नहीं है, या ये व्हाइट कलर के होते हैं, या ये लाइट ब्लूइश कलर के होंगे, या लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। सो ये जो क्रिस्टल है फेरस के, वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है कि फेरस ग्रीन, ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर? ओके। 17th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेकिंग सोडा? इनमें से किसको बेकिंग सोडा कहते हैं? इज इट Na2CO3, NaCO3, NaHCO3, Na2CO3? तो बेकिंग सोडा हमने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट की सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा था, राइट। सो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है, बिकॉज अगर आपको नाम याद है, कंफ्यूज नहीं हो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में, तो आपको डेफिनेटली याद होगा। सो बेकिंग सोडा जो है वो क्या है? NaHCO3, ना कि Na2CO3। क्लियर? सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3 इज द परफेक्ट आंसर, बिकॉज अभी आपको इतना नहीं पता है कि फॉर्मूला कैसे बनता है। नहीं तो आप दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर दो कि तो बन ही नहीं सकता, कैसे बना दिया, ऐसे इतने सारे एलिमेंट कैसे जुड़ेंगे, ठीक है। बट अगर यू नो अभी हम 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से समझते हैं, देन डेफिनेटली आपको यहाँ कुछ भी देखा जा सकता है जो मे बी फॉर्मूला हो भी नहीं। क्लियर? सो इस तरीके से आपको डायरेक्ट वाला याद रखना है कि बेकिंग सोडा जो है वो NaHCO3 है, ना कि Na2CO3। डन? ओके। नेक्स्ट है इनमें से क्लोरोफॉर्म
कौन सा है? लाइक क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4 CH3Cl CH2Cl2 CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो CH4 नहीं है, मीथेन नहीं है वो, बल्कि उसी का कंपाउंड बनता है क्लोरीन वगैरह ऐड करके। CH3 एक Cl है, CH2 दो Cl या CH3 3 Cl। सो क्लोरोफॉर्म में 3 Cl आते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है CHCl3, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो बड़ा सुनते हैं हम बेहोश हो जाते हैं, ऐसे लगा वगा के मूवी में दिखाते हैं, दैट इज द क्लोरोफॉर्म, ठीक है। सो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आई होप याद हो गया है। आ जाते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन यानी 19th क्वेश्चन पे, जहां पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चॉक। तो हमने पढ़ा चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल, है ना। तो इनमें किस कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा था, अगर याद आ रहा हो प्रीवियस वीडियो से? वॉज इट लाइक मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड MgCO3 CaCO3, ठीक है। वॉज इट पोटेशियम KCO3 या एल्यूमिनियम का कोई कंपाउंड? सो या तो वो मैग्नीशियम का हमने कोई कार्बोनेट पढ़ा था या कैल्शियम का, या फिर हमने पोटेशियम का या एल्यूमिनियम का कोई कार्बोनेट पढ़ा था। तो वी डिड नॉट स्टडी पोटेशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी नहीं पढ़ा हमने सिर्फ एक पढ़ा था, वो था कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए CaCO3 ही है जो कि चॉक, मार्बल्स, लाइमस्टोन्स में प्रेजेंट होता है। डन, ओके। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज ड्राई आइस किसे कहते हैं? व्हाट इज ड्राई आइस? इज इट सॉलिड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, गैशियस CO2 गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड CO2 या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, या नन ऑफ द अबव? सो यहां क्या दिया है? ड्राई आइस, ठीक है। कोई चीज ड्राई है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई वो सॉलिड ही होगा, लिक्विड तो ड्राई होगा नहीं, गैशियस भी ड्राई नहीं होगा। सो इसीलिए आपको ऐसे याद रखना है कि जो CO2 का सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड CO2, उसे कहते हैं ड्राई आइस। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज, या फिर ड्राई आइस इज ऑल्सो नोन एज। सो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड CO2 या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। सो दिस इज हाउ 20 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है, ओवरऑल आज की वीडियो में। एंड जो प्रीवियस वीडियो है उसके भी फैक्ट्स थोड़े रिवाइज हो गए जो इंपॉर्टेंट थे, विनेगर वाला, कार्बोनेट वाला, देन सोडियम बेकिंग सोडा वाला, देन यू हैव जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो यू गॉट, ठीक है। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस वर इंटरेस्टिंग। एंड इसी के साथ साथ अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हो केमिकल कंपाउंड्स को, फॉर श्योर आप कॉमन नेम्स वगैरह कर सकते हो सर्च, या फिर आप केमिकल फॉर्मूला वगैरह देख सकते हो कि कौन से एलिमेंट को कैसे दिखाते हैं, जैसे कैल्शियम Ca है, एल्यूमिनियम Al है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो अभी से पढ़ना है सब चीजें, डेफिनेटली कैन गो फॉर इट, और एल्स इट्स योर वो जो भी आपकी कीननेस है या ईगरनेस है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट दिस इज हाउ 20 क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप यू गॉट ऑल ऑफ देम। डन, ओके। चलिए, अब क्वेश्चंस तो डिस्कस हो गए, पर एक और चीज है जिसे हमें डिस्कस करना है, और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको हर एक क्लास का जो करिकुलम या सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस हैं वो तो मिलते ही हैं, सारे के सारे टॉपिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी का है। बट आपके पास क्या सिर्फ यही ऑप्शन है मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के? बिल्कुल भी नहीं। आपको स्कूल एजुकेशन तो मिलती है, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव भी जो प्रिपरेशन है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिले, एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन आवर चैनल। जैसे कि अगर किसी को NTSC की प्रिपरेशन करनी है, फॉर श्योर आप मैग्नेट ब्रेन से कर सकते हैं। आपके पास ओलंपियाड का ऑप्शन है, आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। NTSC ओलंपियाड जो आपका जनरल एक जो नॉलेज है उसको भी बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक जितना भी सिलेबस रिलेटेड वीडियोस है वो भी मिल जाता है। एंड ऑल्सो अगर आप कोई वन शॉट रिवीजन देखना चाहते हो, आप फुल चैप्टर वीडियोस देखना चाहते हो, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या हम कह सकते हैं आपको अगर एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है, राइट, यू हैव वन मोर ऑप्शन, एक्स्ट्रा लर्निंग। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे आपको अगर एक्टिविटी सीरीज देखनी है जहां आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, या आपको कुछ मोटिवेशनल सीरीज देखनी है, या आप चाहते हैं कि आप केमिस्ट्री के, रीजनिंग के फैक्ट्स पढ़ें विद इन अ मिनट, या आप सेल्फ डेवलपमेंट देखना चाहते हो, एवरीथिंग यू गेट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा लर्निंग का टॉपिक। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट you have to visit the website of our channel ताकि आप ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर पाएं। So what you have to do is you have to go to Google, type magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने ये जो पर्टिकुलर पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे ध्यान से देखो, वही सारे ऑप्शंस जो मैं बोल रही थी अभी से वो सब डिस्प्लेड हैं। So what you have to do is click on the one जो आप पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो क्लास 8th जनरल नॉलेज, क्या करोगे? क्लास 8th पे क्लिक करो, आपके सामने क्लास 8th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब आप जीके नहीं देख पा रहे हो यहाँ पर, लाइक जनरल नॉलेज नहीं दिख रहा आपको, नो वरी, स्क्रॉल करो और आपके सामने जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस पे क्लिक कीजिए और आपके सामने उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। सो यू क्लिक्ड ऑन जनरल नॉलेज एंड यू गेट ऑल द टॉपिक्स। क्लिक ऑन द वन जिसका भी आप वीडियो देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिलेबस ओवरव्यू देखना चाहते हो, क्या करोगे? क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू और आपके सामने इससे रिलेटेड जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो बिगिन हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो यू विल गेट ऑल द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ सकते हो जीके में। वंस यू आर डन विद दिस, आप क्या करें, आप जो है वापस से कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सो क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन, क्लिक ऑन द टॉपिक, गेट द
द वीडियो. अगर आप कोई दूसरा क्लास या सब्जेक्ट भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन एंड यू विल गेट दी सेम ऑप्शंस. क्लिक एंड यू विल गेट द वीडियो. सो इस तरीके से बड़ा आसान है सारी ही चीज़ों को एक्सप्लोर करना ऑन मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट. सो प्लीज डू विजिट इट. क्लियर? ओके. So with this, we have finally come to an end of today's discussion. That was 20 MCQs, multiple choice questions based on different chemical compounds. I hope the previous video and this video was totally very valuable for you. And if it's a yes, then definitely you know what you have to do. You have to give a big fat thumbs up to the video. Also, you should share the video with as many people as you can, ताकि जिनको भी MCQs solve करने हो या questions करने हो chemical compounds पे, they can definitely watch this. And if you want, आप share कर सकते हैं about Magnet Brains also with as many students as you can, ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब टू द मैग्नेट ब्रेन्स. सो इस तरीके से डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड यस, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट यू वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.